औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी महाना हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत हाजिर है। यौम अशूरा अयाम अशूरा की वजह से वीडियोस लेट आ रही हैं, कुछ मसरूफियात थी और दूसरी जानिब से सेहत के कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सके। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर के ऊपर। टॉरस ख़वातीन और हज़रात का जुलाई 2025 कैसा गुजरने वाला है। बहुत सारे साजगार नताइज देता हुआ और कुछ सियारे हो सकता है आपको कम मामूल साबित हो, मगर ओवरऑल जो है यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलती नजर आएगी, चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको बड़े माली फवाइद मिलने के चांसेस भी हैं और सन की जो आमदो रफ्त है, मूवमेंट जो है थोड़ी सी वीक है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनको जो है मार्स की नेगेटिविटी से बचना चाहिए, पॉजिटिव होगी। और इस दौरान आपको ओवरऑल जितने भी ट्रांजिट हो गए टॉरस को, उस दौरान टॉरस को रात को उनकी रेमेडीज करनी चाहिए। यहाँ पे इस वक्त सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी देने वाला प्लैनेट है अब वो है जुपिटर। जुपिटर की आमदो रफ्त जो है अब वो आपको साथ साथ बेनिफिट्स देती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे राहु और केतु जो है वो थोड़ा सा खलल डाल सकते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करनी है और ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर होंगी। मामलात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर कि आपका कैरियर, टॉरस का वतीन और रात का कैरियर जो है 2025 जुलाई में क्या कुछ करेगा। इस दौरान बहुत सारी तब्दीलियां होती नजर आएंगी। सैटर्न जो है वो केतु के साथ कुछ इश्यूज जनरेट कर सकता है जो आपके लिए साजगार सूरत हाल पेश करेंगे, लेकिन जब 13 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा आपको जो है ना एहतियात करनी चाहिए। वहां पे टॉरस का वतीन रात को सोच समझ कर काम करना चाहिए, लेकिन 10वें घर में राहु और केतु का असरार जो है आपकी जिंदगियों में कुछ खलल डाल सकता है। तो इस दौरान टॉरस का वतीन रात को राहु और केतु की रेमेडीज जो है वो लाजमी करनी चाहिए और इस सूरत में एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबारी फैसले करने चाहिए, सोच समझ के करने चाहिए। और अगर हो सके तो कुछ बड़े जो कारोबारी डील्स हैं कुछ अरसे तक उन्हें मुलतवी कर दें या फिर डिले कर दें ताकि आप इन चीजों से बच सकें। अगर तखीर मुमकिन ना हो तो 13 जुलाई से पहले अहम फैसला करें। उसके बाद आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, चीजों के अंदर थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि कभी कभी इंसान को जो है ना वेट एंड वॉच करना पड़ता है। तो जब इंसान वेट एंड वॉच करता है तो बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकता है और किस्मत के बंद दरवाजे खुलते नजर आएंगे। लेकिन जब सैटर्न रेट्रोग्रेड जब होता है तो उस दौरान कुछ नेगेटिविटी जनरेट हो सकती हैं, कुछ रुकावटें हो सकती हैं, तो उस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जुलाई में काफी तो वो लोग जो अब काम के लिहाज से वर्कआउट कर रहे हैं, जॉब के ऊपर उनको पॉजिटिव मिल सकती है। तो उनको जो है ना अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से इन रुकावटों को दूर करना। सैटर्न इस वक्त कुछ निगेटिविटी जनरेट करेगा जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उस दौरान उसे बचने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बड़ी चीजें बेहतर हो सकती हैं और कोशिश करें जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें और अपने रास्ते को अपने रब से जोड़ें। इलाही बरकतों को हासिल करने का ये सुनहरी वक्त है। बहुत सारे ट्रांजिट ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े बेनिफिट्स दे रहे हैं। जुपिटर का ट्रांजिट आ रहा है, वो बहुत बेनिफिट देगा, चीजें बहुत बेहतर हो सकती है। उसके बाद आते हैं जी आपके कारोबार के ऊपर। इस वक्त टॉरस को नया कारोबार जो है ना करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। टॉरस को सोच समझ कर कारोबार करना चाहिए। कुछ कारोबारी मसाइल थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो बेहतर तो है कोई ऐसी चीज शुरू करें जो छोटी सरमायाकारी से, बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। जब आप छोटी सरमायाकारी की सूरत में कारोबार स्टार्ट करेंगे या फिर जो लोग पहले कारोबार चला रहे हैं मुनाफा नहीं हो रहा है और वो बिजनेस में आप ऐड हो जाते हैं तो वहां पे आपको बिजनेस
जो है कमाने में जो कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, अगर आप इनको नेगेटिविटीज को रिमूव करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप जरूर उसको मूव कर सकते हैं। छोटी सरमायाकारी जो है वो आपको बेनिफिट देगी, बड़े सरमायाकारी से अवॉइड करने का ये वक्त है। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे जुपिटर आपके मुनाफे के घर का मालिक है, पॉजिटिव एनर्जी है, और ताहम इस वक्त वहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप अगर मेहनत करती हैं, मेहनत और लगन से काम करते हैं, तो आपकी जो आमदनी में है उसमें इजाफा हो सकता है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। मगर जो स्लो मूवमेंट प्लैनेट्स हैं, जिनमें सैटर्न है, सुस्त हरकत करने वाले सियारों में से एक समझा जाता है, मकाफात अमल का सियारा है, कर्मिक प्लैनेट्स है, तो वो आपको मुनाफे के घर के अंदर बेनिफिट देगा। वहां पे आपको जो है वो अगरचे फवाइद आपको स्लो मिल रहे हो, बेनिफिट स्लो आ रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे आप अगर सैटर्न की रेमेडीज वक्त पे करते हैं और सैटर्न तलिस्मन आपके पास है, तो आपको पॉजिटिव मिलेगी, और रुकावटों में जो है जो रुकावटें आ रही हैं उनसे आप बखूबी निपट सकते हैं, फायदा हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ ऐसे हालात में कुछ लोगों को मार्स की नेगेटिविटी का सामना हो सकता है, मार्स वीक है, तो यहाँ पे मार्स जो है वो पॉजिटिव एनर्जी देगा टॉरस को, खास तौर पर कारोबारी अफराद को। तो हो सकता है मार्स सातवें घर का मालिक होने की वजह से मुनाफे के घर की जानब नजर डालता हो, तो आप मुख्तलिफ किस्म के जो डील्स हैं वहां से बेनिफिट्स कमा सकते हैं, फायदा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीजों को समझना है और अपने रब से जुड़ना है। यहाँ पे आपको मार्स और सैटर्न की रेमेडीज की जरूरत है। अगर आप ये रेमेडीज करते हैं तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। उसके बाद आती है कि आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, शादीशुदा जिंदगी के ऊपर देखा जाए, आपके तलकात के ऊपर देखा जाए, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि पांचवें घर का जो मालिक तारज है वो इस वक्त साजगार पोजीशन में नहीं है, और वो आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहा, तो इस तरह से कुछ बड़े तरीके से इनकी मुखालफत भी करेगा, कुछ नेगेटिविटी भी जनरेट कर सकता है। ताहम जो है इस वक्त आपको जहन के अंदर कभी कभी अजीबो गरीब उलझने आएंगी, आपके अंदर बदगुमानियां फैल सकती हैं, आपको बुरे ख्वाब आ सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इस दौरान आपको वहम और वसवसों से दूर रहना है, क्योंकि इस वक्त तारक की जो पोजीशन है वो आपको डिस्टर्ब कर सके, तो उससे बचना आपके लिए बेहतरीन है कि अगर आप बचते हैं। उसके बाद आपको टॉरस का वतीन और रात को कोई भी बातचीत है या भी कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसे सोच समझ करें करें, ताकि आपके साथी नाराज ना हो। कुछ लोगों को होता है कि समटाइम आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो उनसे बचने की कोशिश करनी है। अच्छा, इस दौरान पहले से ज्यादा जो है आपको जो मोहब्बत के मामला के ऊपर देखा जाए, वहाँ पे जो है कुछ मुस्बत नताइज मिलेंगे, चीजें बेहतर हो सके। मगर मैंने वही बात की कि पहले आपको अपने रिलेशंस को समझना है, जुमलों को चुनाव सोच समझ कर करना है, फॉर्म तफहीम के साथ करना है, और अपने माइंड को क्लियर करना है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, जहन को साफ और क्लियर करें, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। इस दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि टॉरस का वतीन रात वक्तन फवक्तन कुछ तनाजात जन्म लेते रहते हैं आपकी, और फिर उसकी वजह से पार्टनर्स की इश्यूज बन जाते हैं, तो इस पर तनाव का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से परेशानियों का इजाफा होता है। तो इनसे बचने की कोशिश करनी, बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। अगर आपने अपनी चीजों को बेहतर करना है, तो अपने रब से जुड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के सर आपके मन में रोशन करें, कामयाबी आपकी मुकद्दर है। यहाँ पे बस आपको अपने अहले वतन, यानी कि जो अपने मुल्क में पैदा हुए वहीं पे रहते हैं, तो उन्होंने अपने पर्सनल रिलेशंस के अंदर एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा एहतियात के साथ अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा टाइम दे सकते हैं, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं सेहत के ऊपर, हेल्थ इशू के ऊपर देखा जाए, जुलाई 2025 आपके लगना में रहेगा वेनस, वहाँ पे आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी, और सेहत में जो है आप बहुत पॉजिटिव रहेगी। मगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव के साथ साथ अपनी चीजों के ऊपर देना है, क्योंकि अगर आप अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं, अपनी खुराक के अंदर चीजों को बदलाव नहीं लेकर आ रहे हैं, अपनी नींद पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप हो सकता है जहनी सेहत आपकी डिस्टर्ब हो सकेगी, क्योंकि खलल की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, या किसी भी घर में जो है आपस में गुफ्तगू लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ इश्यूज बन सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस दौरान आपको थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए।
اور پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ مہینہ پازیٹیو ہے اگر آپ اپنی چیزوں کو توجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ زندگی میں کبھی کبھی انسان تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ورک کرنا، جاگنا، نیند کی کمی کا سبب، اور اس کے برعکس جب ہم اپنے کھانے کے اوپر توجہ دیتے ہیں تو وہ جو ہے نا وقت پہ نہیں کھا رہے ہیں، صاف نہیں کھا رہے، نیٹ اینڈ کلین نہیں کھا رہے، تو وہ پرابلم کر جاتا ہے۔ تو اس وقت ٹورس خواتین اور رات کو جو ہے گاڑی چلاتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور اپنی صحت کو یا اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے معالج سے رہنمائی لیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ارلی مارننگ واک کیا کریں، تازہ پھل تازہ سبزیوں کا استعمال کریں، بہت پازیٹیوٹی ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں جی ایجوکیشن کے اوپر۔ ٹورس طلباء و طلبات کی اگر بات کی جائے تو ان کو اپنی پرفارمنسز کو بہتر کرنے کے لیے سخت محنت کرنی ہے۔ اگر آپ سخت محنت کرتے ہیں، کارکردگی بہتر بناتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ فارغ التحصیل ہو گئے، آپ نے اپنی جو ایجوکیشن ہے، آگے گریجویشن کی تیاری کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے آپ نے تیار ہونا ہے، تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہے۔ اگر آپ بیرون ملک کے لیے تعلیم کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے، آپ کو چانسز ہیں اسٹڈی ویزا ملنے کے، چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں اور بہت سارے معاملات ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں جی جولائی 2025 کی ریمیڈیز کی جانب۔ ٹورس خواتین و حضرات کے لیے جو سب سے بہترین ریمیڈیز ہیں ان میں الصبح سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا ڈیلی بیسس پہ، اور اس کے ساتھ کثرت سے درود پاک کا پڑھنا، ذکر محمد وآل محمد کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد مینس کی انرجیز کو چارج کرنے کے لیے جمعہ والے دن روزہ رکھنا، جمعہ والے دن سفید اشیاء کا صدقہ کرنا، سورہ کوثر کا کثرت سے پڑھنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سفید رنگ کی اشیاء صدقہ کریں گے، بہت بینیفٹ چیزیں ہوتی نظر آئیں گی۔ اچھا، اس کے بعد کچھ رنگز ہیں جو آپ کو بہت بینیفٹ دیتے نظر آئیں گے، بہت سپورٹیو انرجی دیتے نظر آئیں گے، جن میں سب سے پہلے جو ہے لائٹ گرین کلرز کے شیڈز ہیں، اس کے بعد سلور شیڈ ہے، یا پھر سفید رنگ کے شیڈز ہیں تمام۔ اس کے بعد کچھ نمبرز ہیں جو آپ کو بہت پازیٹیو انرجی دیں گے کسی بھی فارم میں۔ سب سے پہلے 2، پھر 4 ہے، اور اس کے بعد پھر 7 نمبرز کی انرجیز ہے، یا پھر 16 ہے، پھر 22 ہے۔ یہ نمبرز آپ کو پازیٹیو انرجی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 حروف تہجی ہیں جو آپ کو بہت سپورٹیو انرجی دیں گے، جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے آر ہے، پھر ٹی ہے۔ یہ 2 الفابیٹ جو ہیں وہ آپ کو بہت سپورٹیو انرجی دیں گے ٹورس خواتین حضرات کو۔ اچھا، اس کے بعد میٹھا دودھ صدقہ کریں، ننگے پاؤں جو ہے مٹی پہ چلیں، یہ آپ کے لیے بڑے فائدے میں ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی مسجد میں، مدرسہ میں، کسی بھی مذہبی مقام کے اوپر جو ہے ناریل گری کا صدقہ کرنا، کوکونٹ کا صدقہ کرنا، ناریل کا صدقہ کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ڈسٹرب ہیں، ان کی ہیلتھ ایشو میں، خاص طور پر دما کے مریضوں کو اچھی ادویات لے کر دینا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اپنی مزید ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں ریمیڈیز کے طور پر، تو آپ کو لڑکیوں کو جو ہے سفید رنگ کی میٹھی چیزیں، وہ سفید لباس، سفید رنگ کا لباس کا صدقہ کرنا، برفی کا صدقہ کرنا، سفید رنگ کی کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے وہ آپ صدقہ کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، جن میں کھیر بھی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد آپ کو جو آپ بیڈ روم ہے، سونے والا کمرہ ہے، اس کے اندر ٹیبل لیمپ کے نیچے روز واٹر جو ہے اس کا کوئی بھی راک کسی بھی فارم میں رکھتے، بہت پازیٹیو انرجی آئے گی۔ اور کوشش کریں اپنے گھر کے اندر اسماء پنجتن پاک جو ہے ویزا کریں، اور ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا، اللہ پھر بھی کرم کرے گا۔ اگلی ویڈیو تک میں اور میری میڈیا ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔